हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैनेजमेंट गुरु चैनल। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो बीएड के नोट्स हैं और पेपर का जो नाम है वो है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। यानी कि बेसिकली यहाँ पर हम ये डिस्कस करेंगे जो बीएड के छात्र हैं उनके लिए किस किस तरीके से वो इस पेपर को बहुत शॉर्ट तरीके से पूरा स्टडी कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में 3 घंटे की प्रिपरेशन के लिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसमें कि लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है इसको पढ़ने के लिए हमें किस तरीके की भाषाओं का प्रयोग करना चाहिए और उससे संबंधित जितने भी बातचीत है या जो भी हमारी कहते हैं ना कि हमारा विकास होना ज़रूरी है, वो सब चीज़ों की हम चर्चा करने वाले हैं इस पेपर में। तो सबसे पहले कुछ ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि इस पाठ्यक्रम को पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या है कि कक्षा में मौजूद भाषा विविधता के प्रति संवेदनशीलता विकसित करना। इस पेपर को लैंग्वेज और करिकुलम को इसलिए हम पढ़ते हैं ताकि हम भाषा का डिफ्रेंशिएशन समझें कि कितनी कितनी प्रारूप की भाषाएं होती हैं, ठीक है, और उनका करिकुलम समझें यानी कि पाठ्यक्रम क्या है उनका। तो ये चीज़ हम जानेंगे इस पेपर में। साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि सुनने की, बोलने की क्षमता क्या होती है, कक्षा में बातचीत की प्रकृति किस तरीके से होनी चाहिए, मौखिक उपयोग किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि हम अपनी भाषा को बहुत अच्छी तरीके से विकसित कर सकें, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इसमें है भाषा और समाज के अंतर संबंध को समझना। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारी लैंग्वेज है यही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस माध्यम से हम समाज में उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, राइट। ये सब चीज़ें आ जाती हैं। आगे बात करते हैं, ध्वनि पढ़ने के लिए पृष्ठभूमि तैयार करें। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें क्या बताना है, क्या नहीं बताना है, इस चीज़ को समझना है। यानी कि उसमें साउंड कहाँ से आएगी, तो वो हमारी एक लैंग्वेज से आती है, ठीक है, ये चीज़ है। नेक्स्ट, कक्षा में बहुभाषावाद को समझें। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि जब एक ही लैंग्वेज एक ही क्लास में अलग अलग लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है, तो चलिए देखते हैं कि हम आगे इसको किस तरीके से समझ सकते हैं आगे, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो भाषा होती है और जो समाज है उसके बीच में संबंध कितना महत्वपूर्ण है, हम ये जानेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसकी पावर को समझेंगे, यानी कि उसकी क्षमता क्या है और उसमें विविधता क्या है, ये जानेंगे आज। तो देखिए, इसको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम ये समझें कि भाषा समाज में एक बहुत प्रमुख व्यक्तित्व रखता है अपने आप में ही, ठीक है। यानी कि इसका एग्जिस्टेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज का, जो सामाजिक संचार के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, ठीक है, और लोगों के बीच में संवाद को संभव बनाती है। यानी कि भाषा के माध्यम से हम बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सकते हैं लोगों से, और भाषा समाज में ही एक व्यक्तित्व और आत्म पहचान का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। तो भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है यहाँ पर, और किसी भी व्यक्ति के सामाजिक समृद्धि को, संबंधी को, सब चीज़ों को अनुभव कराती है, राइट। तो भाषा का अगर देखते हैं इस तरीके से, तो भाषा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। बाकी तो हम आगे भी कुछ समझ लेते हैं थोड़ा सा और इसको डीपली। तो कह रहे हैं कि सामाजिक संरचना में भाषा का उपयोग न केवल किसी व्यक्ति की पहचान के निर्माण में होता है, बल्कि उसको समाज में एक स्थान मिलता है या स्थिति का भी अनुमान करने में सहायक होती है, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जैसी होगी, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। तो कहने का मतलब सिंपल सा यहाँ पर यह है कि अगर हम किसी से बातचीत बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो वो एक अच्छी छाप छोड़ता है और वो उसको जो है इन्फ्लुएंस करता है किसी अच्छे काम को मोटिवेट करने के लिए, मतलब अच्छे काम को करने के लिए भी हमें मोटिवेट करेगा और बहुत बड़े बड़े काम करने में हम उत्साहित होते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मुद्दे की सीधे सीधे। तो इसमें कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, जैसे भाषा और समाज के बीच संबंध क्या होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये जो भाषा होती है वो समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होती है और जो सामाजिक संचार का माध्यम बनती है। दूसरा पॉइंट है, भाषा के माध्यम से लोगों के बीच में संवाद संभव होता है, यानी कि लैंग्वेज ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है और समाज में एक संगठन होता है। संगठन का मतलब जो होता है, ये ग्रुप की बात करना चाह रहे हैं, एक संगठन बन जाता है, क्योंकि एक जैसी भाषा के लोग एक ही जगह तरीके से अपना संगठन बना सकते हैं। नेक्स्ट इज भाषा और व्यक्तित्व। तो भाषा जो होती है वो व्यक्तित्व का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति की पहचान और उसके अंतर्मन की प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि भाषा ही एक ऐसी चीज़ है, जैसे ओम नाम का जाप करना, ये आपको मानसिक शांति देता है, राइट, और मेडिटेशन करना ये भी आपको मन की शांति देता है। तो पॉइंट इज़ कि हम जैसे कहते हैं ना कि हम किसी काम को करने के बाद सेल्फली बेनिफिट लेते हैं किसी चीज़ का, तो हम अगर लोगों को बताएंगे इस बारे में कि इसका बेनिफिट है, तो ये क्या है, हमारा एक संबंध स्थापित करेगा, ठीक है, ये चीज़ है।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहे हैं भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों और धारणाओं को व्यक्त करता है। यानी कि मेरे अंदर मान लिए गुस्सा है या मेरे अंदर किसी भी प्रकार का अगर कोई कहते हैं उत्सुकता है किसी चीज़ को लेके करने की, राइट, तो वो चीज़ हमारे लिए भाषा का ही एक माध्यम बनता है जिससे हम अपने शब्दों को और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। नेक्स्ट इज भाषा और सामाजिक समृद्धि। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाषा के माध्यम से ही समाज में विविधता आती है और आत्म पहचान का विकास भी होता है इसमें, इसका माध्यम से, ठीक है। तो भाषा का सही उपयोग ही समाज में एक समृद्धि लाता है और एक समानता को प्रोत्साहित करता है। यानी कि भाषा का ही माध्यम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है भाषा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट इसमें आ जाता है दैट इज़ भाषा और भेदभाव। तो उन्होंने कहा कि भाषा द्वारा भेदभाव और असमानता को प्रकट किया जाता है, जैसे लिंग है, जाति है, धर्म है आदि के आधार पर। तो कह रहे हैं कि कोई स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या जाति में मतलब किस किस तरीके की जातियाँ, अलग अलग विभिन्न प्रकार की जातियाँ हैं हमारे हिंदुस्तान में और बाहर भी, राइट। वैसे ही धर्म के आधार पर हम केवल भाषा से ही डायग्नोस कर सकते हैं, यानी कि ये पता लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति किस धर्म को बिलोंग करता है। यानी कि उनका जो बात करने का तरीका है या जो उनकी शब्दावली का प्रयोग करने का तरीका है उससे हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज समाज में अधिकार और प्राधिकार और अन्य शक्तियों के वितरण के में भी भाषा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि समाज में कोई बड़ा अधिकार प्राप्त करना है, कोई प्राधिकार करना है या अन्य शक्तियों के वितरण में, यानी कि जो भी प्रकार की कम्युनिकेशन के बेसिस पे हम बड़े बड़े काम जो करना होता है उसमें लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो समाज में भाषा और समाज के बीच में जो संबंध जो है वो सामाजिक, आधारिक और राजनीतिक महत्व को प्रकट करता है। और भाषा जो होती है वो किसी व्यक्ति की पहचान को अभिव्यक्ति करता है और भाषा अपनी जगह खुद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारी सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास करता है। तो आज के लिए फ़िलहाल ये एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।